बीएड वाले को अभ्यर्थी को नौकरी मिलनी चाहिए। पास वाले लोग जो हैं उन लोगों को हर तरह से कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। बीएड के अभ्यर्थी हैं, पहले तो सरकार ने सबों को एक साथ परीक्षा लिया है। अब अचानक ये कर देना ये कहीं से उचित नहीं है। परीक्षार्थियों का ह्रास होता है। सरकार इसी में कैटेगरी करके हमको लगता है कि कोई उपाय करना चाहिए ताकि बीएड अभ्यर्थियों को कोई रास्ता मिल सके। सरकार ने ही तो परीक्षा लिया, ये हुआ। अब कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के अनुसार सरकार को चलना पड़ रहा है ना। सरकार ने तो सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा लिया। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर मामला तुल पकड़ा हुआ है। ऐसे में मामला जो है शिक्षक नियुक्ति का सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देखिए कल सुनवाई हुई है और ऐसे में जिस तरीके से सुनवाई हुई है, अभ्यर्थियों के द्वारा केस किया गया था। सुनवाई में जिन जज ने सुनवाई की है उन्होंने यह साफ कह दिया है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से सुनवाई होगी, दूसरे बेंच के जो जज हैं जिन्होंने पहले सुनवाई की थी वो आपका केस सुनेंगे, सुनवाई करेंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक महानंद सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। महानंद जी, बीएड वाले अभ्यर्थी काफी इन दिनों निराश चल रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, ऐसे में हमेशा उनको निराशा मिल रहा है। कल भी सुनवाई हुई थी और जिस तरीके से कल सुनवाई हुई, अभ्यर्थियों के केस को अगले बेंच के जज के पास ट्रांसफर कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं और बीएड वाले अभ्यर्थियों का आप क्या हो? बीएड वाले को अभ्यर्थी को नौकरी मिलनी चाहिए। पास वाले लोग जो हैं उन लोगों को हर तरह से कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, ये हम लोगों का मांग रही है। और आप देख रहे हैं कि शिक्षकों के जो राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के जो पूरा आंदोलन चल रहा था और पूरा हंगामा था, सरकार ने भी अब इसको मान लिया है, लेकिन एक विभागीय परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। तो बीएड के अभ्यर्थी हैं, पहले तो सरकार ने सबों को एक साथ परीक्षा लिया है। अब अचानक ये कर देना ये कहीं से उचित नहीं है। परीक्षार्थियों का ह्रास होता है, दिक्कत होता है। इसलिए सरकार इसी में कैटेगरी करके हमको लगता है कि कोई उपाय करना चाहिए ताकि बीएड अभ्यर्थियों को कोई रास्ता मिल सके। बीएड अभ्यर्थी काफी परेशान है। ऐसे में डीएलएड वर्सेस बीएड वाले अभ्यर्थी आपस में लड़ते हुए ना, आपस में वो लोग काहे लड़ेंगे? दोनों का समस्या है, सरकार से लड़ना है। आपस में लड़ करके उनको क्या होगा? सरकार ने मान लीजिए कि जो फैसला सुनाया है या जो दिक्कत आई है वो तो सरकार के पाले से आई है, सरकार के तरफ से आया है। उस मामले में इधर लोगों को आपस में ये करना वो कहीं से उचित नहीं है। इनको मिल गया है तो उनके लिए, अब उनको क्यों मिला है, डीएलएड वाले को क्यों मिला, प्राइमरी वालों को क्यों मिला और बीएड वालों को क्यों नहीं मिल रहा है? जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए लड़ना है, जिनको मिल गया है सबों को मिलने के लिए लड़ना है। 6-8 की सीट की भी मांगे हो रही है बिहार में अभ्यर्थियों के द्वारा। कहा यह जा रहा है कि अगर हम प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे तो हमें 6-8 में सीट दिया जाए। हाँ, तो ये मांग है, तो उन लोगों के मांग के बारे में तो हम लोग विस्तार से अब बात करेंगे। हम लोग भी जैसा होगा, जैसा कि बात होगी, जो समस्या आता है तो उसका समाधान के रास्ते भी निकलते हैं, तो समाधान के रास्ते हम लोग ढूंढेंगे। अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि नीतीश सरकार अभ्यर्थियों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। सवाल उठाया जा रहा है। भाई, सरकार ने ही तो परीक्षा लिया, ये हुआ। अब कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के अनुसार सरकार को चलना पड़ रहा है ना। सरकार ने तो सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा लिया। अब कोर्ट के जरिए ही अब उसको अड़ंगा लगा दिया जाए तब तो एगो सरकार के सामने भी संकट हो जाता है। ये स्थिति है। इसलिए पहले तो सरकार ने ऐसा नहीं किया था कि भाई प्राथमिक वालों को ही ले गए, बीएड वालों को नहीं लेंगे। सब लोगों को लेने का उन्होंने परीक्षा लिया, सब कुछ किया। अब उसी हिसाब से कैटेगरी ऊपर से लेकर नीचे तक का वो करते। तो हम समझते हैं कि इस मामले में सरकार सचेत है और सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। अंतिम सवाल रहेगा सर, जिस तरीके से अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं उनको क्या कहिए? समस्या आया है तो परेशान होंगे ना, लेकिन रास्ता निकलेगा। सब्र करें। हाँ, रास्ता निकलेगा। माले पार्टी आवाज उठाएगी? माले ही तो आवाज़ उठा रही है जी। आप तो देख रहे हैं कि शिक्षकों के सवाल को लेकर के माले ही आवाज़ उठाई है। और कौन सड़क पर है? चाहे शिक्षकों का सवाल हो, आंगनबाड़ी का सवाल हो, आशा का सवाल हो, किसानों का सवाल हो,
हर मामले में हम लोग सवाल उठाते रहे। सरकार के साथ हम लोग पूल का काम कर रहे हैं ना, जनता के जो समस्या है वो सीधे सीधे सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और सरकार को हम लोग बाध्य करते हैं कि आपको मानना पड़ेगा, जिस जनता के प्रति आप कमिटमेंट किए हैं, जनता के साथ जो आपने वादा किया है उस वादा को निभाना पड़ेगा। ये इस बात को बार बार हम लोग याद दिलाते रहते हैं। मतलब जनता का काम, जनता के ज़रूरत का जो काम है वो माले बखूबी सड़क पर और सदन में भी सरकार के माध्यम से, सरकार के पास भी हम लोग हमेशा करते रहे। शिक्षक कह रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे, ऐसे ही हमें राजकर्मी का दर्जा। अरे भाई, विभागीय तो कुछ तो कैटेगरी है, उसको तो मानदंड करना न पड़ेगा। और मान ले जाए कि जो पास करेंगे, अब बाकी जो रहेंगे उनको टीचर से हटाया थोड़ी जा रहा है। तीन टाइम सर कहा जा रहा है। हाँ, स्वाभाविक है, मौका है। अरे भाई, वो विभागीय परीक्षा होगा। विभागीय में तो ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट होता है। वो आपको विभागीय भी, तो आप टीचर हैं, पढ़ाने वाला ही काम आप कर रहे हैं, तो इतना तो दौर से तो गुजरना पड़ेगा। ये कोई ज़्यादा नहीं है। सरकार ने लचीला होकर के, पीछे हट करके और एक रास्ता निकाली है, तो उस रास्ता से तो आपको गुजरना पड़ेगा। अब एकदम जो है अड़ जाइए तो ये ठीक नहीं है। ऐसे थोड़ी टीचर से आपको हटा रहे हैं, टीचर से तो कोई हटा नहीं रहा है, सरकार हटाने की बात भी नहीं कह रही है। लेकिन आपको राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए जो कुछ कैटेगरी है, नए जो टीचर आएंगे वो बीपीएससी पास करके आएंगे। आप जो आए हैं उसमें जो विभागीय परीक्षा भी देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो उसमें देने की स्थिति बनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो जिस तरीके से बीपीएससी से अभ्यर्थी पास होके आएंगे और कहीं ना कहीं आप विभागीय परीक्षा नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं अंतर काफी हो जाएगा। ऐसे में महानंद सिंह, जो कि माले से विधायक है अरवल से, क्या कुछ कहते शिक्षक नियुक्ति को लेकर, बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर आपने सुना है काफी बीएड वाले अभ्यर्थी परेशान है। लेकिन सब्र रखे, धैर्य रखे, ऐसे में नीतीश सरकार अभ्यर्थियों को लेकर कुछ ना कुछ करेगी। माले पार्टी लगातार अभ्यर्थियों के हित में आवाज उठाते रही है, तो वहीं अभी देखा जाए तो अभ्यर्थियों की आवाज लगातार उठाते हुए नजर आ रही है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।